जय हिंद दोस्तों। ये जो आप टाइप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मैथ की भाषा में लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न टाइप का जितना भी आपका सवाल होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं अचूक मंत्र। आइए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें x का वैल्यू दिया हुआ और x का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। इतना बड़ा पुट करना आसान नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आसान करने के लिए एक छोटा सा उपयोग करेंगे। देखिए यदि इसको आप बनाना है तो आप आसानी से जैसे लिखा हुआ 1 और 2 लिख दिए। देखिए आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर 1 2 3 4 जितने डिजिट है आराम से लिख दीजिएगा। 1 2 3 और 4 कर दीजिए। करने के बाद कुछ नहीं करना। 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 5 13। ठीक है, इसको जब आंसर के फॉर्मेट लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/8। तो x का जो वैल्यू आएगा वो 3/8 आएगा। अब यहाँ x का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, 2 हो गया और x की जगह पर 13/8 हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा आपका 7/4। ये और ये कट जाएगा, आपका 4 आ गया और इसका एलसीएम 4 आएगा और 13 और 7 हो जाएगा 20। इस हिसाब से बात करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, दूसरा सवाल ये देख लीजिए, इसको भी उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 और 5 लिख दीजिए और जो डिजिट दिया हुआ उसको भी आप आसानी से लिख दीजिए। ये आप 2 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए। सॉल्व कैसे करना है, देखिए जो हाथ से पकड़े 2 पंचे 10 और 1 11 लिख दीजिए। फिर यहाँ से कीजिए 1 गुना 11, 11 और प्लस 5 16। फिर इसको गुना कीजिए 16 तिया 48 और 48 और 11 जोड़ दीजिए। 48 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59 और ये क्या आ जाएगा 59। ठीक है, और चूंकि ये प्लस में दिया हुआ इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 59/16 आंसर हो गया। तीसरा सवाल भी आप ये देखिएगा, सेम एज इट इज। अब यहाँ माइनस है, कुछ नहीं करना, आप डिजिट को सिर्फ लिख दीजिए। 2 और 3 लिख दीजिए। अब बाकी जितना है 1 2 3 आप उतना डिजिट दे दीजिए। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 है ना, आसानी से ये आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। आप चूंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ तो माइनस आराम से कीजिए। 3 में से 2 गया 1, 1 में से 3 जाएगा, 1 में जब 3 जाएगा तो -2, जब -2 में से -1 जाएगा तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। जब इसको इसमें हम घटाएंगे, इसको जब इसमें घटाएंगे तो बड़ा चिन्ह -3 का रहेगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे -1/-1/3। इस तरह से कट जाएगा और इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार का सवाल जब भी हो प्लस प्लस में रहे और लास्ट में माइनस रहे तो आप यहां तक पहले सॉल्व कर लीजिए। यहां तक सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको पलट दीजिए, उसके इसमें घटा दीजिए। देखिए आसानी सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जैसे कि हम बताएं आपको, उसको क्या लिख दीजिएगा 1 और 4 लिख दीजिए। जो जो वर्ड लिखा हुआ आप लिख दीजिए। 2 लिखा हुआ, 3 है और 1, हमको यहीं तक कैलकुलेशन करना है। देखिए क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए इसमें हम बात करेंगे 9 तिया 27 4 31। ठीक है, और 31 ये 9 कितना हो गया 40। तो इस हिसाब से आपका आ गया 40/31। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में आया यहां तक। अब ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा तो याद रख लीजिए चला जाएगा 31 आपका ऊपर, ठीक, और 40 आ जाएगा यहाँ। अब बस मान के चलिए कि आपका यहाँ से ये सवाल दिया हुआ तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 160। 160 में 155 चला जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 160 में 155 चला जाएगा तो आपका ये 40 बचा हुआ कितना आ जाएगा 5/40। इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/8। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल और भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार का सवाल फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसको आप 1 और 7 लिख दीजिए। यहाँ 2 और 3 लिखा हुआ तो 2 और 3 लिख दीजिए। देखिए पूरे हॉल में ये बट्टा है तो हम लोग कैलकुलेशन यहीं तक का करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, चूंकि माइनस में दिया था 7 दूनी 14 में से 1 गया 13, 13 तिया 39 में से 7 गया कितना बचेगा 32। इसका सही फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा 32/13। लेकिन आप ये ध्यान रख लीजिएगा ओवरऑल बट्टा आपका दिया है इसमें, तो जब इसको इस फॉर्मेट लिखेंगे इसके ऊपर में 1 हो जाएगा तो ये पलट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/32। समझ में आ गया होगा। इस टाइप का जो भी सवाल होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रख लीजिएगा प्लस कहाँ है और माइनस कहाँ है। माइनस को माइनस के तरीके से लिखेगा, प्लस को प्लस के तरीके से लिखेगा, कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस टाइप का भी सवाल होता है। ज्यादा से ज्यादा आपसे स्टैंडर्ड सवाल पूछा तो इस टाइप का सवाल आपको
करना होगा। देखिए इस टाइप का आपका जब भी सवाल है तो आप सावधानी पूर्वक सवाल को आप बना सकते हैं। करना क्या, अच्छा क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, उसको क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए, क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन छूटा हुआ है 9/26। चलिए अभी हम बात करेंगे तो यहाँ पे 9/26 होगा। ठीक, इस टाइप का सवाल हो तो कुछ नहीं करना है, सवाल ज्यादा लेंदी नहीं बनाना, सिंपल सा प्रोसेस करना है। 9 और 26 है ना, आपको एचसीएफ लेने आता होगा तो आप सीधा एचसीएफ लीजिए, 9 को आप 26 से लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 बार में कितना आ जाएगा आपका 18, 16 में से 8 गया, 8 बच जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, आप इसको डिवाइड कीजिएगा, फिर एक बार में आपको लगेगा तो 8 आ जाएगा, फिर ये गया। फिर उस हिसाब से भी हम देखेंगे तो आप यहाँ से देखने के लिए क्या मिलेगा, इसका फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट आपको दिख जाएगा कि कहाँ क्या करना है, तो ये आपके लिए ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा और ये सी का काम करेगा, मतलब जो लास्ट में आपका बच जाता है। तो अभी तक पूरा लगा नहीं है, तो पूरा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 से पहले भाग दे देते, ये 8 बार में आ जाएगा, ठीक है। ये कट गया, पूरा का पूरा कटना चाहिए ना, तो ये कट गया। हम 3 रूप में इसका आंसर लिखे थे, 2 हो गया, 1 हो गया और क्या होगा सी, मतलब ए बी सी, तो 3 डिजिट में ही लाना है क्योंकि 1 2 3 है। इसका सही आंसर के रूप में यदि हम बात करेंगे तो याद रख लीजिएगा क्या आ जाएगा, इसको जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 प्लस 1 3 3 और ये कितना हो जाएगा 8, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आप इस रूप में यदि हम बात करेंगे तो उसको पलट दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका आंसर आएगा यहीं तक का आएगा ना, आप यहाँ तक का लेकर आइएगा तो 1/1/11 होगा, जो पलट दीजिएगा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। सेम ऐसा ही सवाल एक और हम देख रहे हैं, उसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इस टाइप का भी सवाल हो ए बी सी डी, तो यहाँ भी वही करना है आपको, जो भी दिया गया सवाल है उसको आप ध्यान से देखिए और उसका आप एचसीएफ निकालने की कोशिश कीजिएगा। 60 से कर लिए, 17 51 हो जाएगा और इसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 9 आ जाएगा। फिर 9 को 17 में आप डिवाइड दे दीजिए, जब 17 में डिवाइड दीजिएगा तो एक बार में आपका 9 आ जाएगा, फिर बच जाएगा कितना 8 बच जाएगा। फिर इसको आप 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर एक बार में आ जाएगा, फिर ये कटेगा, फिर एक बार में आ जाएगा, 8 से कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। इस हिसाब से आपका ये कट जाएगा। हम आपको बताए हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बस ये देखिए सवाल में ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी पूछा है, तो आप कोशिश क्या कीजिए क्रॉस कर देने के लिए, तो ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा और ये डी का हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 कर देंगे 3 और 8 या 24। इस हिसाब से आंसर पे आप जाइएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 24 आपको आ जाएगा। याद रख लीजिए, डायरेक्ट कर लेना है, इससे पहले 1 बटा में रहेगा, ऐसे पलटेगा तो आना ही, इसीलिए आपका क्या आ जाएगा डायरेक्ट आपका 24 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, फिर से अब हम आपको दिखाते हैं अचूक मंत्र का ये सवाल है। इस टाइप का सवाल काफी स्टैंडर्ड हो गया, यदि आप चाहिए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस उसी फॉर्मेट को आप अपनाइए। आप 30 से आप इसको भाग दीजिए 43 को, एक बार में आपका आ जाएगा, फिर 13 बचेगा। अब इसको 13 दूनी 26, 4 4 तिया 12, 1 और ये 4, इस तरह से 4। तो आपको ए बी सी डी आ चुका है। ए का मतलब तो ए यहाँ दिया ही हुआ है, अब बी की जगह पर देखिए 2b दिया हुआ आपको, ठीक है, बराबर कर लेंगे। और 3 की जगह पर याद रख लेगा 3c दिया हुआ और 4 की जगह पर आपको डी ही दिया हुआ। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए आसानी से सॉल्व क्या कर सकते हैं, एक का वैल्यू तो 1 होगा, लेकिन बी का वैल्यू निकालना होगा तो बी का वैल्यू याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 में से 3 चला जाएगा, तो मतलब बी का ओरिजिनल वैल्यू आपका कितना आ गया, ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू याद 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। सी के बारे में यदि हम बात करेंगे तो 3c ये भी कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा सी बराबर 1 बचेगा और डी बराबर क्या बच जाएगा आपको 4 बच जाएगा। सवाल में देखिए जोड़ने के लिए बोला था, हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 हो गया। ऑप्शन आपका सी इस तरह से सही होगा। सवाल कैसा भी हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस में दिया रहे या माइनस में रहे, किसी प्रकार से रहे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।